हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चे। बोल बम के जर्नी करने के बाद क्लास में भली बात आ चुका हूँ मैं, और मैंने सोचा अपने बच्चों को अब टॉपिक आगे ले जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था कि नरेशन ख़त्म कर देंगे तब आगे जाएंगे बोल बम की ओर। अभी हमारे पास जो टॉपिक हैं वो टॉपिक क्या है आप गौर करना पहले। जैसे सबसे पहला टॉपिक है जो पैसेज को टारगेट करूँगा, पैसेज है ना, वो पैसेज जिसे अवतरण भी कहते हैं, और ये 4 नंबर के एग्जाम में आता है। उस 4 नंबर को पाने के लिए तैयारी बेहतरीन कर रहा हूँ मैं, है ना। तैयारी बेहतरीन कर रहा हूँ। उसकी तैयारी के लिए आपको अलग अलग तरह के दिए जाएंगे पेजेस जो आवश्यकता पड़ेगा। चलिए ठीक है। और पैसेज के बाद मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को प्रेसिस। प्रेसिस भी जरूरी है, जो आपको उसी का समतुल्य नंबर आता है ना। 4 नंबर प्रेसिस भी रहता है। प्रेसिस समाप्त करने के बाद आपके साथ मॉडल टीच करूंगा। मॉडल उसका 3 नंबर आता है, और मॉडल के बाद आपका टॉपिक जाएगा प्रीपोजिशन। तो इस तरह से टॉपिक हम बढ़ेंगे। जो बचे हुए टॉपिक हैं, किताबें जो चल रही है द आर्टिस्ट, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आगे कविताएं होंगी, और हिंदी में जो चल रहा है उसका कविता होगा, कहानी होगा। तो इन सभी बातों की तो बात क्लास के दौरान होगा, परंतु आज की क्लास में जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से जरा सा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है आज के क्लास का टॉपिक। मेरे बच्चे, जो आज के क्लास का टॉपिक है वो है पैसेज। गौर से देखना, ये पैसेज कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है पैसेज। जी हाँ, पैसेज होता क्या है? इसका हिंदी होता है अंश, अवतरण। अर्थात किसी कविता, किसी कहानी से कहीं अंश, किसी अंश को ले लिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसी आपका जो वो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं उसी का कोई पार्ट ले लेगा, है ना। कोई पैरा ले लेगा, है ना। कोई पैरा ले लिया उसका, और उसी पर क्वेश्चन 4 को दे दिया, है ना। तो उसे पैसेज कहा जाता है मेरे बच्चे। पैसेज इस तरह से बड़ा जटिल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है ना। हर तरह से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में एक पैसेज दे रहा हूं मैं। ये बहुत VVI तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुत टफ भी है, माना जा सकता है। तो देखा जाए ये क्या है। देखो, जब भी पैसेज बनाते हो ना, तो सबसे पहले पैसेज का क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखता हूं। क्वेश्चन क्या है तो देखो, नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक हिज लाइफ अ मिजरी। कहता है कैसे लेखक का जो ब्रश है उनके जीवन को मुसीबत पैदा कर देता है। उनके जीवन में जो मुसीबत लाता है वो टूथब्रश कैसे, एक क्वेश्चन है। यानी उनके जीवन में मुसीबत जो आती है, मिजरी आता है, उसका कारण है टूथब्रश कैसे। क्वेश्चन 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। इसका मतलब सुबह में क्या होता है। सुबह में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 2 हो गया, व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट। आखिरी मौके पर क्या होता है। आखिरी मौके पर क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट बोलता है आखिरी मौके पर क्या होता है। फ्रेम सेंटेंसेस विथ मिजरी टूथब्रश। देखिए वाक्य बनाइए, मिजरी और टूथब्रश पर वाक्य बनाइए। तो ये से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हाउ से है, दूसरा व्हाट और व्हाट से है, तीसरा चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। वो कह रहा है मिजरी और टूथब्रश पर एक वाक्य बनाइए, है ना। ये 4 सेंटेंस आ गए। देखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ लिए तो पता चला भाई कि पहला क्वेश्चन है कि लेखक के ब्रश कैसे उनके जीवन को मुसीबत में डाल देता है। क्या होता है सवेरे में, क्या होता है अंतिम क्षण में, आखिरी में। और ये मिजरी और टूथब्रश पर सेंटेंस बनाना है। समझ लीजिए कि यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहेगा मेरे बच्चों। यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहेगा, और इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। बनाने का एकदम आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका तो मैंने बोला, इसकी क्वेश्चन को तह तक जाइए।
पहले हर क्वेश्चन को समझिए और उस समझने के विचार से हम अंडरलाइन करते चलेंगे क्वेश्चन में। तो पहले कर रहा है हाउ डज द राइटर्स टूथब्रश मेक्स हिज लाइफ मिजरी। तो यहाँ मिजरी कहाँ है देखा जा सकता है कि यहाँ देखोगे, यहाँ क्वेश्चन है माई टूथब्रश इज ए थिंग। मेरा जो टूथब्रश है ना एक ऐसी चीज है जो परेशान करता है मुझे। हॉन्ट मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। यहाँ मीनिंग आया है हॉन्ट। हॉन्ट है हॉन्ट। माई टूथब्रश लेखक बोल रहे हैं, जो लेखक हैं वो कह रहे हैं मेरा टूथब्रश है ना जो मुझे क्या करता है, मुझे परेशान करता है, तंग करता है, बार बार परेशान करता है। जी हाँ, लेखक का कहना है। कब करता है मैं? जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा होता हूँ। जब क्या करता हूँ मैं? ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान टूथब्रश मुझे बड़ी परेशान करता है। भाई कैसे करता है मैं देखिएगा। एंड और यात्रा कर रहा हूँ और मेक्स माई लाइफ मिजरी, और मेरा जीवन को वो मुसीबत में डाल देता है। कौन है? ब्रश, जो मुझे क्या करता है, बार बार परेशान करता है। तो क्वेश्चन देखो, आंसर पहला का यही आ गया है। देखो मिलाने की बात जब करते हैं तो देखो मिजरी शब्द इसमें आया है और मिजरी यहाँ भी आया है। टूथब्रश की बात कर रहे हैं तो टूथब्रश भी यहाँ आया हुआ है ना। तो क्वेश्चन तो साफ हो गया है कि कैसे हाउ डज द राइटर टूथब्रश मेक्स हिज लाइफ मिजरी, कैसे लेखक का ब्रश उनके जीवन को मिजरी करता है, तो तंग करके, परेशान कर करके ऐसे बोला जा सकता है, क्योंकि उन्हें हॉन्ट करता है। क्या करता है? हॉन्ट। तो आंसर दे सकते हैं कि द राइटर्स टूथब्रश, ये लिख सकते हैं। तो द राइटर्स टूथब्रश के जगह पर लिखेगा हिज, प्रोनाउन ला सकते हैं हम, यानी लेखक का जो टूथब्रश है हिज टूथ ब्रश, हिज टूथब्रश मेक्स his life misery by haunting, यह haunting यानी बाई हॉन्टेड, यानी परेशान के द्वारा, परेशान कर करके उनके जीवन को, लेखक के जीवन को। यहाँ हिज दिया हूं मैं, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया जा सकता है टूथब्रश के जगह पर, अपॉस्ट्रोफी के जगह पर। यहाँ लड़का है तो फीमेल सेक्स, मेल सेक्स में दिया हूं मैं, तो बेटा हिज दूंगा मैं बेटा। तो हिज टूथब्रश मेक्स हिज लाइफ मिजरी बाई हॉन्टिंग, बाई हॉन्टेड, डरा करके यानी परेशान कर करके उन्हें परेशान करता है टूथब्रश, है ना। क्या करता है? परेशान करता है और मुसीबत में डालता है। उनका टूथब्रश डराता है, परेशान करता है। क्वेश्चन 1 तो क्लियर हो गया है। देखिएगा अगला है व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन ही है, दूसरा क्वेश्चन है कि सवेरे में क्या होता है। क्वेश्चन देखिएगा तो आगे चलेंगे कि सवेरे में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। आई ड्रीम, मैं कल्पना करता हूं कि आई हैवंट पैक्ड इट, मैं कल्पना करता हूं कि मैं टूथब्रश को पैक नहीं किया हूं, टूथब्रश को नहीं रखा हूं। एंड वेक अप इन कोल्ड पर्सपायरेशन, और मैं सवेरे उठता हूं। क्या करता हूं? उठता हूं सवेरे, है ना। क्या इन कोल्ड पर्सपायरेशन मतलब अकबका करके, फसक में या पसीने से तरबतर हालत में मैं सवेरे उठता हूं, है ना, उठता हूं। लेखक बोलते हैं क्योंकि ब्रश की आवश्यकता मॉर्निंग में होती है। आगे आई गेट आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से बाहर आता हूं और हंट फॉर इट, और मैं इसे खोजता हूं, ब्रश को खोजता हूं मैं। और इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या करता हूं? आई पैक, मैं इसे पैक करता हूं, रख लेता हूं। बिफोर आई यूज, प्रयोग करने के पहले मैं उसे रख लेता हूं। एंड हैव टू अनपैक, और मैं इसे निकालता हूं, फिर इसे बाहर फिर निकालता हूं मैं। देखो क्वेश्चन यहाँ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को देखना है कि व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग, सवेरे में क्या होता है। तो सवेरे की बात करना हमको है कि सवेरे में क्या होता है, इन द मॉर्निंग में क्या होता है। तो बोलेंगे कि सवेरे में क्या होता है, तो ही, लेखक हैं, ही बोल रहे हैं सवेरे में क्या करते हैं, ही पैक इट, क्या करते हैं, ही पैक्स इट, किसे? वह पैक करते हैं। बिफोर यूज इट, बिफोर यूज इट, प्रयोग करने के पहले
क्या कर रहे हैं कि कहता है मैं पैक करता हूँ प्रयोग करने के लिए। तो सवेरे क्या करते हैं वही बात, इन द मॉर्निंग में क्या करते हैं तो वही करते हैं कि मैं इसे पैक करता हूँ। किसे पैक करता हूँ भाई, तो टूथब्रश को पैक करता हूँ मैं, और मैं उसे एंड हैव टू अनपैक, और फिर से मैं उसे अनपैक करता हूँ, मैं बंद करता हूँ और फिर से निकालता हूँ मैं, है ना। क्या करता है उसी दौरान क्या हो जाता है, मैं इसे भूल जाता हूँ। तो ही पैक्स इट बिफोर यूज इट एंड has to unpack it again। सवेरे में क्या करते हैं, तो सवेरे में करते क्या है ना, क्या बोल रहे हैं कि मैं सवेरे उठता हूँ और उसे खोजता हूँ। जब खोजता हूँ सवेरे में तो मैं उसे पैक कर लेता हूँ। जब प्रयोग करने के पहले, टूथ ब्रश करने के पहले मैं उसे पैक करता हूँ, और फिर मुझे जरूरत पड़ता है तो उसे निकालता हूँ, और निकालने के बाद क्या है मैं भूल जाता हूँ, यानी कहीं पैक नहीं कर पाया, बाहर में रह गया, कहने का मतलब है। तो केवल यहाँ ही है सवेरे में क्या करते हैं, तो सवेरे में मैं उसे क्या करता हूँ पैक कर लेता हूँ, और फिर पैक करने के बाद फिर बंद निकालता हूँ मैं, है ना। क्योंकि जब जरूरत पड़ा तो उसको ब्रश का यूज करते हैं, है ना। जितना क्वेश्चन बोला जाए बेटा उतना ही जवाब देना है हमको, ज्यादा नहीं देना है। कहते हैं सवेरे में क्या करते हैं, तो देखो इन द मॉर्निंग में क्या करते हैं, तो ही पैक इट बिफोर ही यूज इट एंड हैव टू अनपैक इट अगेन, बस इतना तक जा सकते हैं। इन द मॉर्निंग बोला है बेटा, इन द मॉर्निंग तक ही पहुंचेंगे हम, इन द मॉर्निंग तक ही पहुंचेंगे, बस यहाँ तक जा सकता हूँ ज्यादा। तो कह सकते हैं लेखक पैक करते हैं इसे और फिर से उसे अनपैक करते हैं, फिर से ऐसा बोल रहे हैं लेखक। व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी मौके पर क्या होता है, क्वेश्चन आखिरी मौके पर क्या होता है। तो आइएगा एट द लास्ट मोमेंट की ओर पहुंचेंगे। कहाँ क्वेश्चन है आपका एट द लास्ट मोमेंट, तो कहता है देन आई फॉरगेट इट, मैं भूल जाता हूँ। जब फिर निकालता हूँ ब्रश को तो मैं भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट, और अंतिम क्षण में देन आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ और क्या करता हूँ मैं हड़बड़ में मुझे जाना पड़ता है सीढ़ियों से ऊपर अंतिम आखिरी मौके में, अंतिम और इसे मैं ले लेता हूँ टू द रेलवे स्टेशन की ओर, है ना। और इसे लेकर के रेलवे स्टेशन की ओर जाता हूँ। तो मैं इसे क्या करता हूँ, आई रैप इट, मैं इसे लपेट लेता हूँ अपने जेब में, जेब के रुमाल में मैं उसे लपेट लेता हूँ। कहने का मतलब क्या होता है कि ये लेखक टूथब्रश कितना जरूरी है इसी व्यक्ति के लिए ऐसा शो किया है। टूथब्रश के बारे में बताया गया है कि कितना एसेंशियल है हमारे लिए इन द मॉर्निंग में, ये शो किया गया है कि टूथब्रश अगर मिस हो जाए, है ना, तो क्या होगा परेशानी, जेब में लेकर के अंत में भूलने पर अंत में जेब में लेकर के जाना पड़ता है, ऐसी स्थितियां आ जाती है ना। तो यह कर रहे हैं व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में क्या होता है। तो कहता है व्हाट हैपेंस एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में क्या होता है। तो कहते हैं अंतिम क्षण में क्या होता है, तो ही फॉरगेट इट, वो लेखक क्या करते हैं, ही वो अंतिम क्षण में ही फॉरगेट इट्स एंड हैज टू रश अपस्टेयर्स एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट। क्या कहता है, अंतिम क्षण में क्या होता है, तो कहता है वो भूल जाते हैं इसे लेने के लिए, और भीड़ भाड़ इलाके में भीड़ भाड़ ऊपर से मतलब हड़बड़ में सीढ़ियों से ऊपर चल जाते हैं। तो यही बोला गया है अंतिम क्षण में क्या होता है, अंतिम क्षण में वो भूल जाते हैं, क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब यहाँ हो रहा है कि मिजरी का सेंटेंस और टूथब्रश का सेंटेंस बनाना है। तो मिजरी का सेंटेंस और टूथब्रश का सेंटेंस बनाने के लिए आप इसको मैं मिटाऊंगा, तो आपको शायद ये आपको बन जाएगा, है ना। देखिए तो मैं कुछ लाइन मिटा रहा हूँ ताकि बनाना। तो ये आपका मिजरी है, मिजरी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं मुसीबत कहा जा सकता है ना, ये मुसीबत कह सकते हैं। और टूथब्रश का सेंटेंस बना सकते हैं, टूथब्रश का। तो कहता है माई टूथब्रश, ये टूथब्रश बना दिया, माई टूथब्रश इज पिंक, मेरा टूथब्रश पिंक है। एकदम छोटा सेंटेंस बनाओ, बकाओ नहीं, ज्यादा टफ नहीं चाहिए, है ना। मिजरी
हिज मिजरी, उसका मुसीबत, हिज मिजरी हर्ट मी, हर्ट कहता है उसकी मुसीबत मुझे परेशान कर दिया, क्या कर दिया, तंग कर दिया। तो कहता है हिज मिजरी मतलब उसकी मुसीबत मुझे चोट पहुंचाता है, पहुंचाया पास्ट टेंस दिया है हर्ट, है ना, हर्ट का V2 V3 एक होता है, V1 भी एक होता है, इसलिए पास्ट दिया गया है मेरे बच्चे। तो डियर, मैं सूचना भी देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त से सारा बैच खुल जाएगा मेरा, है ना, इन द मॉर्निंग से ही सभी बैच खुलेंगे। जैसे कि सारा बैच चलते थे पहले उसी तरह चलता रहेगा और पैसेज की शुरुआत होगी और हो सकता है लाइव आऊँ मैं, तो मेरा चैनल को देखते रहें, मैसेज को पढ़ते रहें, नोटिफिकेशन देखते रहें। निश्चित तौर पर लाइव आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय 15 अगस्त, जय हिंद, जय भारत। टेक केयर एंड गुड नाइट।